हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे ऊपर तो पाबंदी लग गई थी कि हुजूर से किसी किस्म का सवाल आप लोगों ने नहीं करना, बेजा सवाल आपने नहीं करना। तो वो फरमाते हैं कि हम खुशी होती थी हमें इस बात पर कि कोई देहात से कोई बुद्धू इंसान आए, कोई देहाती इंसान हुजूर के पास आए, समझदार किस्म का वो आए, हुजूर से सवाल करे। वो जब सवाल करेगा तो जाहिर सी बात है हम भी मजलिस में बैठे होंगे, तो उसके सवालों की वजह से उसको तो पाबंदी नहीं है। पाबंदी तो जो हुजूर की मजलिस में बैठे हुए हैं उनके लिए है। तो जब वो सवाल करेगा तो उसके सवालों से हमें भी फ़ायदा हो जाएगा, हमें भी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा एक बुद्धू हुजूर के पास तशरीफ़ लाया और उसने आते साथ ही हुजूर से कहा कि मैं आज आपसे कुछ सवाल करूँगा, लेकिन मेरा लहजा सख्त होगा, सख्त लहजे में आपसे सवाल करूँगा, आपने खफा नहीं होना। हुजूर ने फरमाया कि भाई ठीक है, मैं नहीं खफा होता, तुम्हारे जो सवाल हैं मुझसे करो। एक हदीस में उस शख्स का नाम भी आया है। हज़रत साद बिन बकर कहते हैं कि उस फर्द का नाम ज़माम बिन सालिबा है और उसने ये कहा कि मैं अपनी कौम का नुमाइंदा बनकर आया हूँ। मैं जिस देहात से आया हूँ उन लोगों ने मुझे अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है, या मैं उनकी तरफ से नुमाइंदा बनकर खुद आया हूँ। तो उस शख्स ने हुजूर से सवाल करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास आपका एक कासद पहुँचा था। उस शख्स ने कहा हुजूर से कि आपका एक मुबल्लिग, आपका सहाबी, आपके कासद पैगाम लेकर मुझ तक पहुंचा था। तो उसने मुझे कहा कि अल्लाह ने तुम्हें अपना रसूल बनाकर भेजा है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस शख्स ने तुमसे ठीक कहा, मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बनाकर भेजा है। तो इसके बाद उस शख्स ने कहा कि बताओ ये आसमान किसने बनाया? हुजूर ने फरमाया ये आसमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। फिर उसने कहा बताओ ये ज़मीन किसने बनाई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी अल्लाह ने बनाई है। उसके बाद उसने कहा ये पहाड़ जो खड़े हैं ये किसने बनाए हैं? और इन पहाड़ों के दरमियान जो कुछ है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, दरख्त हैं, पत्थर हैं, तरह तरह के नबातात हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, ख़जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पहाड़ों में रखे हैं, ये सारी किसने बनाई? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही बनाया है। इसके बाद उस बद्दू ने सवाल किया कि बस कसम है उस ज़ात पाक की जिसने आसमानों को बनाया है, ज़मीनों को बनाया है, पहाड़ों को बनाया है और इन पहाड़ों को ज़मीन के अंदर नस्ब किया है। अब बताओ, कसम दे दी, पहले क्या दी? कसम दी, और फिर कहा कि अब बताओ क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें वाकई नबी बनाकर भेजा? वो अपनी तस्दीक कर रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेशक मुझे अल्लाह ताला ने अपना रसूल महबूब बनाकर दुनिया में भेजा है। तो फिर उस शख्स ने कहा तुम्हारे कासद ने एक और बात भी मुझे बताई, तुम्हारा जो बंदा हम तक पहुंचा है उसने एक और बात भी मुझ तक पहुंचाई है। हुजूर ने फरमाया कौन सी? तो कहने लगा कि उसने हमें कहा है कि दिन रात के अंदर, दिन और रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। ये आपने उसे बताया था। तो हुजूर ने फरमाया कि उसने जो तुमसे कहा ठीक कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों पर दिन और रात के अंदर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। तो उसने कहा कि कसम है आपको भेजने वाले की, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम है कि अल्लाह ताला ने आपको इन नमाज़ों का हुक्म दिया। बताएं कि उस कासद ने जो मुझे ख़बर दी है, आप कहते हैं उसने ठीक कहा है, तो मुझे ये भी तो बताएं कि ये हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिया या आपने ख़ुद से ये हुक्म दिया? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
कि ये हुक्म भी अल्लाह ही का है। दिन रात में जो 5 नमाजें हैं, इन नमाज़ों का हुक्म भी किसने दिया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। फिर उन्होंने कहा कि आपके कासद ने एक और बात बयान की है। फरमाया कौन सी? तो कहने लगा कि हमारा जो माल होता है उस माल के अंदर ज़कात है, माल में ज़कात भी अदा करनी है, एक हिस्सा मुकर्रर किया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी उसने आपसे ठीक कहा है। उस एराबी ने कहा तो कसम है आपको भेजने वाले की। पहले बहुत सारी कस्में उठा कर इस चीज़ का यकीन किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, फिर हर बात के साथ वो कसम खा रहा है कि कसम है आपको भेजने वाले की कि ये हुक्म भी आपको अल्लाह ने दिया है कि हमारे मालों के अंदर एक ज़कात का हिस्सा मुकर्रर है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ये हुक्म भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। तो फिर उसने आगे कहा कि आपके कासद ने एक और बात बयान की है। वो बात यह है कि साल के अंदर 1 महीने के रोज़े भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, माह रमज़ान के। तो क्या आपके कासद ने ये बात हम तक सही पहुँचाई है? हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ये बात भी उसने तुम तक ठीक पहुँचाई है। तो फिर उसने वही कसम दी और कहने लगा कि आपको भेजने वाले की कसम, क्या ये हुक्म भी आपको अल्लाह ने दिया है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि हाँ, ये हुक्म भी मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है। फिर आगे उसने कहा कि आपके कासद ने एक और बात हम तक पहुँचाई है, वो ये है कि जिस शख्स के पास इस्तिताअत हो जाए, मक्का आ सकता हो, तो वो आकर बैतुल्लाह का हज करेगा। तो हुजूर ने फरमाया कि ये बात भी उसने तुमसे सही की। जब ये बात भी उसकी क्लियर हो गई तो उसने इस बात पे भी वही कसम दी और कहा कि आपको भेजने वाले की कसम, क्या उसने ये हुक्म भी आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है? तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ, मुझे ये हुक्म मेरे रब ने दिया है। तो ये शख्स यहाँ से अपनी तसल्ली करने के बाद वापस लौटा। तो वापस लौटने के बाद इसने एक बात कही। वो बात ये थी कि रब्बे काबा की कसम, मैं इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की ज़्यादती भी नहीं करूँगा और इस चीज़ में किसी किस्म की कोई कमी भी नहीं करूँगा। ये कहकर जब वो जा रहा था तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर ये अपनी बात के अंदर सच्चा है, जो अल्फाज इसने कहे हैं कि ये जो अरकान इस्लाम हैं इनके अंदर ही ना तो ये ज़्यादती करेगा और ना ही किसी किस्म की कमी करेगा, तो ये शख्स जन्नती है। मालूम हुआ कि जो शख्स इन अरकान इस्लाम के ऊपर अमल कर लेता है तो इसको जन्नत की बिशारत किसने दी है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि इंसान के पास सिर्फ नमाज एक ऐसा अमल है जो दिन में बार बार आता है। बाकी ज़कात तो साल बाद आती है। कलमा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया, ज़कात अब साल बाद देनी है। रमज़ान के रोज़े भी साल बाद आते हैं। इंसान रख लेता है, थोड़ी मुशक्क़त होती है रख लेता है, थोड़ी मुशक्क़त होती है ज़कात अदा कर देता है। अब अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिताअत दे दी है तो हज कर ले, नहीं तो अल्लाह ताला इसके ऊपर पकड़ नहीं करेंगे। तो पीछे जो एक रुकन बचता है वो सिर्फ नमाज है। अब अगर कोई इंसान उस एक रुकन को अपनी ज़िंदगी के अंदर मजबूती से नहीं पकड़ सकता तो उसके मुसलमान होने का इस्लाम को क्या फ़ायदा या उसको ख़ुद क्या फ़ायदा?